सिद्धिभ्यः नमयूडिदेवं धरणेन्द्रेन्द्रनन्दितुयीचलिडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासि भूषणमनोरामं जाय जरामर दुःखनाशैरं ये परिलोयी दत्तं तं धम्मरसायडं मोक्षं डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं नमो आर्याडं डमो छायाडं डमो लोये सोयसावुडं। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म भवन्तु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याग बोध प्रदान किया है। जो कर्म का फल भोगने के काल में क्लेश होता है वह जीव कर्म बंद के काल में विचार कर ले तो उदय काल तुम्हारा आनंदमय है। पुण्य के काल में पुण्य को संभाल के जीना ये पुरुषार्थी का कार्य है। अर्थ को प्राप्त करके अनर्थ ना करे ये साधु पुरुष का कार्य है। अर्थ को प्राप्त करके अनर्थ को ना करे ये साधु पुरुष का कार्य है। आज्ञा युवा अवस्था विभूति इन तीन की प्राप्ति होने पर व्यक्ति संभल के जी लेता है वही तीन लोक का नाथ बनता है। ये बहुत कठिन साधना है कि व्यक्ति को पंडित जी विद्वता प्राप्त हो, व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो, व्यक्ति को श्री की प्राप्ति हो, वो प्रज्ञावंत हो। ऐसा पुरुष मंद बुद्धियों को, धनहीनों को, गरीब लोगों को शांति से जीने देना सीखता है। इस संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा जीव है। जिस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति का मैं दुनिया पर दया करता हूं, आपको स्वयं मालूम है मैं ही पिस जाऊंगा। लेकिन जिसके अंदर सामर्थ्य होने पर भी किसी को क्लेश नहीं दे रहा है वो संसार का धर्मात्मा जीव है। प्रज्ञा से प्रक्षणा करना, अपनी बुद्धि से प्रक्षणा करना, बुद्धि से पूछना कि मित्र बड़े बड़े धुरंधर जीव हुए हैं, पूर्व पुण्य के नियोग से उनको विभूति मिली, वैभव मिला, लेकिन वैभव मिलने के उपरांत अपने भावों को नहीं संभाल पाए और
चक्री पद प्राप्त करने के उपरांत भी नरक चले गए। मनुष्य पर्याय का मध्यम उत्कृष्ट कोई पद है, वो चक्रवर्ती पद है। उत्कृष्ट कोई पद है मनुष्य गति में, उसका नाम तीर्थंकर पद है। जिस जीव ने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया हो और चक्रवर्ती बनने के उपरांत जीवन में विश्वास रखना, ऊंचाइयां स्पर्श करोगे तो आपको ईर्ष्या के कीड़े भी लगेंगे। जितना उत्कृष्ट वाले जीवन में होगा उतना आपका अपवाद करने वाले लोग भी मिलेंगे। जब बोलने वालों ने श्री राम को नहीं छोड़ा, बोलने वालों ने श्याम को नहीं छोड़ा, आप कौन हो सकते हो? लेकिन जब भी जीवन में भैया आप ऊंचे पद पर पहुंचेंगे तो आपको मालूम है, सब बुंदेलखंड के बैठे हो। बुंदेलखंड में कहते हैं हड़िया पे पारो रखो जा सकता, लेकिन दुनिया के मुंह पे पारो नहीं रखा जा सकता है। जो लोगों ने, बोलने वालों ने राम तक को नहीं छोड़ा, आप क्या हो सकते हो? इसलिए ज्ञानियों ऐसा जीवन जियो कि बोलने वाला सीधा बोले, उल्टा ना बोल पाए। किसी को मौका ही मत दो। और फिर भी आप सोचो कि दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी, प्रीति से जरूरी नहीं है। प्रशंसक वे होते हैं जिनके भीतर ईर्ष्या नहीं होती है। प्रशंसक वे होते हैं जिनके भीतर ईर्ष्या नहीं होती है। निंदक वे होते हैं जिनके भीतर ईर्ष्या विराजमान होती है। ये अपनी डायरी पर सूत्र नोट कर लेना। आप निंदक हो, प्रशंसक हो, ये कोई नियत नहीं है, लेकिन निंदा करने वाला, प्रशंसा करने वाला नियत है। जिसके भीतर गुणों में अनुराग है वो प्रशंसक होगा, जिसके भीतर गुणों में अनुराग नहीं है, ईर्ष्या भाव है, वो निंदक होगा। लेकिन उसको निंदा करना बहुत जरूरी है। राकेश, जीवन में संभल के जीना। निंदा करना आदमी को बहुत जरूरी है। बोले क्यों? जो पुरुष सामर्थ्यहीन है, पुण्य क्षीण है, हीन भावना में जी रहा है, यदि पुण्यात्मा की निंदा नहीं करेगा उसका दिमाग फट जाएगा। जैसे आज के लोग 24 घंटे, अब घर में पहले बड़े परिवार होते थे, कहीं मामा के घर चला गया, कहीं चाचा के घर चला गया, कहीं मौसा के घर चला गया। अब एक संतान, सारे संबंध समाप्त हो रहे हैं। अब बेचारा करे क्या? उस दुनिया में आज मालूम सारस्वती संबंधी कौन मिल गया है? मोबाइल। सारे संबंध उसके वहीं पर स्थापित हैं। एक कोनिया में, अभी मैं गिरार में था ना, अपन लोग गिरार में, तो छत से मैं ऊपर गया तो एक व्यक्ति बिल्कुल पंडाल के बाहर, जहाँ लोग ऐसे कोई बैठते ही नहीं था, उसने ऐसा, लोग लघुसंग का जाते थे, वो स्थान चुना। वहां जाके बैठा बैठा मैंने सोचा देखो क्या कर रहा है, उसने मोबाइल खोला, बस अब बैठ गए हम कि देखो ऐसे एकांत में भगवान का नाम लेके लेता तो कितना पुण्य का संचय करता, बेचारा मोबाइल लिए बैठा है। तो विचार करो, आज की दुनिया में सबसे बड़ा संबंधी कोई हो गया है। पिता छूट जाए, माँ छूट जाए, पत्नी छूट जाए, भोजन छूट जाए, पर मोबाइल ना छूटे। बालक, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। ओहो, कान फूट जाए, आंखें फूट जाए, कमजोर हो जाए, चश्मा लग जाए, चश्मा लगने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, लेकिन मोबाइल नहीं छूटे। ओहो, जितना पुरुषार्थ आज के बच्चे मोबाइल पर कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ यदि शास्त्रों पर कर लें तो बेटा दुनिया के बहुत बड़े पंडित बन जाओ। पूरे देश में मोबाइल लिए लिए तुम्हारी ख्याति नहीं फैलेगी बेटा। और यदि आपने जिनवाणी पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, आगम पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए और आप विद्वान बन गए, चारों ओर तुम्हारी लहर दौड़ेगी। भाई कोई बुंदेलखंड से पंडित आया है। लोग उपवास कर लेते हैं, भोजन का नियम कर सकते हैं। आजकल अब अगला व्रत देना पड़ेगा लोगों को, 1 घंटे का मोबाइल का त्याग। आलू छोड़ रहे, लहसुन छोड़ रहे, प्याज छोड़ रहे, उसके साथ साथ मोबाइल भी छोड़ रहे। वो बैठे बैठे कितने प्रकार के परिणाम जीव के चल रहे हैं। संपूर्ण पापों को मोबाइल पर कर सकता है आदमी। ओहो टीआई साहब, भैया बैठा घर में
वो आपने फोन किया, बोले प्रीतेश बराठा कहाँ है? बोले साहब मैं दिल्ली में हूँ। एक बालक मेरे साथ बिहार कर रहा था, उसका बाहर से फोन आ गया, वो मेरे बगल में चल रहा था, तो मालूम क्या बोलता? बोले भाई मैं अभी बम्बई में हूँ। मैंने कहा बेटा तुम मेरे साथ चल रहा, क्या बोल रहा? और सोचो, मतलब वो जितनी झूठ व्यक्ति सीधे नहीं बोल पाता होगा, इस मोबाइल पर उतनी झूठ भी बोल सकता है। कभी कभी मालूम बेटा तुम होते घर में हो, पिताजी से बोलते हो अभी मैं स्कूल में हूँ, और कहीं पिताजी भी देख रहे हो छत पर घूम रहा है और कह रहा मैं स्कूल में हूँ। पर असत्य का परिणाम क्या होगा? झूठ बोलने से, हिंसा करने से, चोरी करने से, कुशील से, परिग्रह संचय से इस जीव को मालूम नरक में जाना पड़ता है, पशु बनना पड़ता है। अपनी इस आत्मा को नरक और पशु गति से बचाने की इच्छा हो तो ज्ञानियों 5 पापों से आत्मा की रक्षा करो। और जो आप दुनिया में भ्रमण कर रहे हो, आज तुम कारीटन भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके इन बिंबों को निहार करके आत्म शांति का वेदन कर रहे हो, यदि ऐसे आपके पैर थक जाएं, आंखें थक जाएं, लेकिन प्रभु भक्ति करने से मन ना थके, बिल्कुल ना थके, उन महापुरुषों से मिलो। दया से थकान नहीं आना चाहिए और भक्ति में थकान नहीं आना चाहिए। राम से मिलो, स्वयं परेशान थे जानकी के अपहरण पर, लेकिन जटायु को अपनी गोद में बिठाल करके सहला रहे थे, उसको नमोकार मंत्र सुना रहे थे। अब सोचिए, महापुरुष वही होता है अपने कष्टों को भूल करके दुनिया के कष्टों को मिटाने चल देता है, उसका नाम महापुरुष होता है। और यही जीवन का बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा लाभ है। उदारता इसी में है कि दुनिया सुख में रहे, आनंद में रहे, अपनी चिंता नहीं है, उसका नाम उदार मना है। इसलिए अपने जीवन में यही मंगल आशीष के साथ इस पुण्य भूमि पर बैठ करके भगवान पदम नंदी स्वामी से ग्रंथ में लिख रहे सबन्नु वैणम बच्चियम, भगवान सर्वज्ञ देव के वचनों को छोड़ करके बाल तपम कुड़ई नरो मूढ़ो, जो मूढ़ प्राणी बाल तप कर रहा है कपूर चंद जी, समझो ज्ञानी, खोटे तपस्या कर रहा है, सत्य अहिंसा अचूर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को छोड़ करके उन क्रियाओं में तल्लीन है जिसमें जीवों की हत्या हो रही हो, असत्य का नाश हो रहा हो, सत्य पर सत्य का क्षय कर रहा हो, असत्य पर वृद्धिमान कर रहा हो, ऐसी क्रिया करने वाला जीव न इस भव में सुख पाता न परभव में सुख पाता है। संसार में लोक में जीते जी कोई महान सुख है, उसका नाम यश की प्राप्ति। समझ में आ रहा कुछ? जीते जी कोई महान सुख है, यश की प्राप्ति। जिसके पास यश है वो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्तिशाली पुरुष है। और यश है वो, जब वो सुखी है और यश से बड़ा कोई सुख है, उसका नाम चारित्र है। यश भी हो, चारित्र भी हो, और ज्ञान भी जिसके पास है और अकारण श्रद्धान है, इससे बड़ा जगत में कोई संपत्तिशाली पुरुष नहीं है। इसलिए जब भी आपको ऐसा अनुभव में आने लगे कि मेरे सामने सामने लोग छुट्टियों में निवास कर रहे हैं, लोग आनंद में जी रहे हैं, हम छोटी सी झुपड़ियों में गांव में रह रहे हैं, हे मित्र, गांव में की झुपड़ियां मत देखना, गांव की आस्था को देखना, विश्वास को देखो, श्रद्धा को देखो, अतिथि सत्कार को देखो। बे लड्डू पेड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बे लड्डू पेड़े महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें अतिथि सत्कार की चाशनी ना हो। बे लड्डू पेड़े महत्वपूर्ण नहीं है जिसमें अतिथि सत्कार की चाशनी ना हो। बे सूखी रोटियां श्रेष्ठ हैं जिनमें ज्ञानियों अतिथि का सत्कार करने की चाशनी मिठाई भरी हो। पंच परम गुरु को देख करके महात्मा कर्नाटक, भैया एक कर्नाटक बल्लारी से आए, इनके गांव में मात्र 1-2 जैन समाज के घर, और ये मुझे अपने गांव लेके गए।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों सातों जाति के लोग इनके साथ सेवा में लगे हुए थे। बोले किस बात पर? ज्ञानी, एक घर बनाकर जीना बहुत कठिन नहीं है, घर घर तुम्हारा घर हो ये मान है। जो व्यक्ति सबसे मिलके रहता है, सबको राम राम जय जिनेंद्र करता है, रास्ते में चलते चलते दो शब्द आपने किसी से मीठे बोल लिए, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई? लेकिन आपको बोध होना चाहिए, सुन रहा ना ज्ञानी, बोध होना चाहिए। आपने रास्ते में चलते चलते किसी व्यक्ति को जय जिनेंद्र बोल लिया, उसको लगा कि कितना अच्छा आदमी है, सामने जाते जाते सम्मान दे रहा है, वही व्यक्ति 8वीं के अंदर जब तुम भटकोगे ना तो तुम्हारे काम में आएगा। कितने तुम्हारे पैसे लग सकते, कोई त्याग नहीं, कोई नियम नहीं। आप इतना नियम कर लो आज यहाँ बैठ करके, रास्ते में चलते चलते कोई भी तुमको मिल जाए, अपरिचित भी क्यों ना हो, उसको आप जय जिनेंद्र कर लेना। ले सकते नियम, राम राम कर लेना। बोले भाई क्यों? हो सकता है जो तुम्हारे सामने जा रहा था, आजकल मृत्यु का नियत नहीं है ना, चलते चलते बोलते बोलते अटैक आके आदमी गिर रहे हैं। आपके देश का पूर्व राष्ट्रपति मंच पे खड़े खड़े गिरा कि नहीं गिरा? कितने सारे लोग गिर के मर रहे बेचारे अटैक आ करके। हो सकता है उसका अटैक आने का समय हो, और अंकित तुमने उसको जय जिनेंद्र किया और उसने जय जिनेंद्र बोला, वो चला गया, कम से कम भगवान का नाम लेके तो गया। इसलिए बसंत भैया कितने लोग नियम ले रहे हैं कि आप सोचो कि सामने वाला जब जय जिनेंद्र करेगा तब मैं करूंगा, कि टीआई साहब बोले कि दो उनके सगे मित्र बोले बे राम राम करे तब हम करेंगे। अरे हो सकता है मैं भगवान का नाम भूल रहे हूँ, नास्तिक होने जा रहे हूँ, और तुमने जोर से बोला भाई जय जिनेंद्र, तो कभी कभी ऐसे तो करेगा ही नहीं भाई। बोले भाई जय जिनेंद्र, इतना बोलते ही मित्र उस जीव ने पुण्य का बंद कर लिया। जय जिनेंद्र बोलने वाला स्वयं पुण्यात्मा तो होता है, दूसरे को पुण्यात्मा बना देता है। कर लो नियम, 9 बार नमो का पढ़ लो। कितने लोग नियम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। चलते चलते आदमी को राम राम कर सकते कि नहीं कर सकते? और टीआई साहब तो ऐसे लोगों को राम राम करना, जैसे आज सुबह वो बच्चा को खड़ा कर रहे थे ना, ऐसे भैया कोई दिख जाए ना, सबसे पहले आप उसको जय जिनेंद्र राम राम करना। बोले क्यों? बोले वो ये देखे, बोले इतना पदस्थ होने के बाद भी प्रभु को नहीं भूल रहा है, वो हम गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। जितने ऊंचे पद पर हो उतना ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। पद के मिलने से पद नहीं मिला, प्रभु का नाम लेने से पद मिला। इसलिए अपने जीवन में सब्बन्नु वेणम भज्यम, सर्वज्ञ देव के वचनों को छोड़ करके उन पर श्रद्धान का अभाव करके बाल तप किया। ऐसा मूल प्रांशो पावी भरकुलम, उत्तम कुल भी पाया, उपरम हीन देवत्तम, उत्तम देव हुआ तो हीन जाति का देव हुआ। अब मालूम ऐसे कुल भी तो मिलेंगे, संपत्ति भरपूर है पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे स्वास्थ्य ठीक है, घर में खाने को दाना नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे संपत्ति भी है और दाना भी खाने को है, पर घर की संतान बात नहीं मानती, प्रतिदिन अपमान होता है, पत्नी चप्पल मार देती है। अब बेचारे को बताओ कहां जाएगा? घर में संपत्ति है, भरपूर स्वास्थ्य स्वस्थ है पूर्ण, लेकिन अपमान, बेचारा फांसी लगाने जा रहा है। क्यों? संपत्ति भरी पड़ी हुई है, सब कुछ स्वस्थ शरीर है, फिर भी फांसी पर टंग रहा है। बोले क्यों? क्योंकि घर में अपमान हो रहा है। यानी समझो, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो परस्पर में एक दूसरा सम्मान करना सीखो, तो आप आत्महत्या से बचा लोगे। पूछो टीआई साहब से, कितने इनके पास ऐसे समाचार आते हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग टंग जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? कि घर में 4-50 लोग हों तो कोई टेंशन बढ़ जाए ना तो दूसरा उतार देगा। अब मात्र पति पत्नी हैं, अब भाई आपस में लड़ पड़े, अब बताओ एक समझाने वाला कौन है? जब समझाने वाला नहीं मिलता तो सीधा तक फांसी का फंदा मिलता है। इसलिए जीवन में जब भी तुमको तनाव बढ़े, टेंशन बढ़े, अकेले मत जाना, भीड़ के पास चले जाना, उन लोगों के पास जाके बैठ जाना जो तुम्हारे आत्महितैषी हो। और कहीं कोई ना मिले तो अपने गुरु के पास चले जाना।
प्रभु के पास चले जाना, मुनियों के पास चले जाना, ऋषियों के पास चले जाना। क्यों? कम से कम यदि कोई अपना कहने वाला नहीं है, उन्हें हम प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद का हाथ उठ जाएगा। जब आशीर्वाद का हाथ उठा, इतने में आधा दिमाग ठंडा हो गया और पागलपन समाप्त हो जाता है। इसलिए जाओ अपने जीवन में उन क्षणों की तैयारी करो जिन क्षणों में मेरे मित्र कष्ट आए, विपत्ति आए, तो मैं किसी पड़ोसी घर में न जाकर के परमात्मा के चरणों में जाऊं। और जगत में जब कोई शरण नहीं होगा, तब धम्मम शरणम पवज्जामि, अंकित कोई शरण नहीं होगा। पिता भी एक सीमा तक पालता है, भाई भी एक सीमा तक दुलार देता है, बहन भी सीमा तक राखी दिखाती है, लेकिन विपत्ति आने पर सारे लोग मुख मोड़ लेते हैं। एकमात्र धर्म ऐसा है कि संपत्ति में भी सहकारी होता है और विपत्ति में भी सहकारी होता है, जन्म पर भी सहकारी होता है, मरण पर भी सहकारी उसका है। उसका नाम परम मित्र वीतराग धर्म है। ऐसे धर्म की शरण जाओ। भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम